सक्ती जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में मंगलवार को भीषण बॉयलर ब्लास्ट हो गया। 16 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक श्रमिक घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद INS 24/7 की टीम सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर घटना स्थल तक पहुंची और वहां की भयावह तस्वीरें देखिए। पावर प्लांट में जिस तरह से हादसा हुआ, 16 लोगों की जान चली गई। कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, कई को अस्पताल ले जाते समय उनकी जान चली गई। प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अंदर देखिए INS 24/7 की टीम पहुंची और भयावह मंजर देखिए तस्वीरों में कैद हुआ। तो बिल्कुल ये भयावह मंजर आप देख पा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं प्लांट के अंदर की, जहां पर हादसा हुआ है और बिल्कुल बेतरतीब चीजें नजर आ रही है। टूट फूट सामान का बिखराव यहां पर दिखाई दे रहा है और ये बता पा रहा है कि किस तरीके से ये घटना कल 3:30 बजे दोपहर के करीब जो घटित हुई वो कितनी भयावह रही होगी। तो तस्वीरें आप देखिए, INS 24/7 की टीम घटना स्थल पर पहुंची है। तो बॉयलर ब्लास्ट जिसके बाद कई मजदूरों की मौत हो गई और तस्वीरें देखिए, रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में भी कई मरीजों का इलाज वहां चल रहा है। कई अस्पताल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में भर्ती हैं। कई तो ऐसे हैं जो 15% से लेकर 95-100% तक झुलस गए हैं। अभी सभी की हालत गंभीर है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे इस वक्त जुड़ रही हैं। मोनिका, आप घटना स्थल पर पहुंच चुकी है, क्या कुछ नजारा आप वहां पर देख पा रही हैं? टीम INS घटना स्थल पर पहुंची है। ये वही घटना स्थल है जहां पर 17 मजदूरों की मौतें हो चुकी है। मचती चीख पुकार, सिस्टम पर सवाल और मौन प्रबंधन के बीच में INS की टीम लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार गलती किसकी है। देखिए, मैं इस वक्त वही मौजूद हूँ जहां पर बॉयलर फटा है। अब आप तस्वीरें देखिए कि हम अंदर प्लांट के अंदर हम इस वक्त मौजूद है और बॉयलर को सहयोगी है अरुण मेरे साथ। अरुण जूम करके दिखाएंगे कि ये वही बॉयलर है जो कल दोपहर 3 से 4 के बीच में फटा है। मशीनों की आवाज इतनी ज्यादा है कि इसके बीच में जब बॉयलर फटा होगा, जब मजदूर यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो वो कितनी दूर जाकर जलकर फेंकाए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा जो एरिया है वो पूरा कीचड़ में तब्दील हो गया है। और जरा देखिए, ये बॉयलर का टुकड़ा है, यानी कि जो मैं आपको दिखा दूं कि ये वही बॉयलर का टीन का शेड है जो जिसका बॉयलर था और ये वही फटा है और फट के सीधा ये नीचे आ पहुंचा है। अब यहाँ पर चारों तरफ जो कीचड़ ही कीचड़ है, मैं आपको दिखा दूं कि कितनी भयावह तस्वीर होगी। लेकिन इस बीच में दिल दहला देने वाली और एक मार्मिक तस्वीर में दिखाऊं, ये जूता वही मजदूर का है। देखिए तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूर जिस जूते को पहनकर यहाँ काम कर रहा था, वो मजदूर जो अपने परिवार के लिए इन मशीनों के बीच में जीवन से लड़ रहा था और अब कहीं न कहीं कुछ मजदूर अस्पतालों में लड़ रहे हैं। खिड़कियों की स्थिति आप देखिए कि बॉयलर के फटने से कंपनी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जहां पर पूरे जो अंदर के जो सामान है वो तो टूट फूट गया, लेकिन पूरे अस्त व्यस्त कंडीशन में यहां पर फैक्ट्री के चारों ओर की तस्वीरें हैं। अब जरा मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखा दूं कि देखिए, ये तो बॉयलर के यानी कि टीन के शेड की बात मैंने कर ली, लेकिन ब्लास्ट कितना ज्यादा है कि ये लोहे की जो परत है, यानी कि जो लोहे की चादर है, खंबा भी आप जिसे कह सकते हैं, जो बॉयलर के निचले सिरे में लगा था, ठीक वैसा ही ये खंबा पहले देखिए कि ये वही खंबा है, ठीक वैसे ही अब मैं आपको फैक्ट्री में लगे इन खंभों को दिखाना चाहूंगी। देखिए मेरे ऊपर ये वो सेडिंग्स है या जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो टूटकर नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि SDRF की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है दोबारा, यानी कि कल से ही जो यहाँ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, हमारे सहयोगियों ने भी दिखाई थी, जहां पर इस कीचड़ के बीच में, इस दलदल के बीच में लगातार पुलिस अपनी जांच कर रही है। हमने भी
लगातार यहाँ पर काफी जद्दोजहद के बाद हमें कंपनी के अंदर यानी कि फैक्ट्री के अंदर आने दिया गया। और जब हम फैक्ट्री के अंदर पहुंचे तो यकीन मानना काफी मुश्किल था कि नजारा ऐसा होगा। जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे थे उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि आखिरकार ब्लास्ट हुआ कैसे, लेकिन इन बड़ी बड़ी मशीनें और बॉयलर्स के बीच में 17 मजदूरों ने अपनी जानें गंवा दी है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ग्लव्स है, जो मास्क है, जो सेफ्टी किट्स है, सारी चीज यहाँ पर अस्त व्यस्त कंडीशन में पड़े हुए हैं। और भी मजदूरों के इक्विपमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। जैसे जैसे फैक्ट्री के अलग अलग इलाकों में आप घूमेंगे, चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवशेष बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के कपड़े, जूते, चप्पल, सेफ्टी टोपियां यही बची है। एसपी और कलेक्टर से भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि राहत राशि सरकार के द्वारा और प्रबंधन के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। वहीं इस बीच में जो प्रशासन, इसी बीच में जो वो है परिजन है, उनका कहना है कि हमें लिखित में चाहिए, क्योंकि बाद में कंपनी मुकर सकती है। अगर हमें लिखित में नहीं दिया गया तो इस मामले को लेकर हम वेदांता पावर लिमिटेड के सामने सबों को रखकर प्रदर्शन करेंगे। अब जरा एक तस्वीर ये भी देखिए, यहाँ पर भी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, मेरे पैरों के नीचे जूते, सेफ्टी किट और अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसके बीच से हम होकर गुजर रहे हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। देखिए, इन कीचड़ों के बीच में जो मजदूरों की जो किट्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये मजदूर की सेफ्टी टोपी है, लेकिन उस मजदूर को क्या पता था कि सेफ्टी टोपी को लगाने के बाद भी उसके प्राण नहीं बचेंगे, उसके जान नहीं बचेंगे। पेट की भूख, परिवार चलाने की जिम्मेदारी के बीच में 17 मजदूरों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। लेकिन इसी बीच में जो 19 लोगों का जो इलाज है वो लगातार अभी जारी है। 19 लोगों के इलाज जारी है, लेकिन उनकी भी जो हालत है, जिस तरीके से एसपी ने बताया कि हालत काफी ज्यादा नाजुक और काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और मैं आपको दिखा दूं, कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि एक बार और नजर हम आपको दिखा दे, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ है तो मजदूर कहां तक फेंकाए हैं आप वो भी देखिए। इतने दूर में उनका जो जूता है, उनके जो ग्लव्स हैं, टीन के सेट्स हैं, लोहे की तारें हैं, जालियां हैं, तमाम वो चीज है जो फैक्ट्रियों में थे मजदूरों के अलावा, वो सारी चीजें यहाँ पर है। एक और परिजनों का आक्रोश गेट के बाहर बिल्कुल परिजनों का आक्रोश जायज भी है मोनिका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईएनएच का ही कैमरा है जो अंदर तक पहुंचा है। और आपके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और इस हादसे में गहरा दुख तो जताया गया है, मुआवजे की राशि का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन परिजनों की जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये भी बताइए, क्या कोई प्रबंधन के अधिकारी अब पहुंचे यहाँ पर, कोई जानकारी उनकी तरफ से दी गई? क्योंकि लगातार परिजन, हमने कल भी देखा था कि आक्रोशित थे, अभी भी सुबह भी इस तरह के हालात बने हुए थे। हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने तो प्रबंधन को नहीं देखा। हमने देखा है प्रशासनिक अधिकारियों को, हमने देखा है कलेक्टर को, हमने देखा है एसपी को, हमने देखा है एसडीआरएफ की टीम को, हमने देखा है पुलिस वालों को, हमने देखा है परिजनों को यहाँ पर रोते हुए, हमने देखा है मजदूरों को यहाँ पर शेड में गिरे हुए उनके कपड़ों को, हमने देखा है कि फिटनेस के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें तो लगाई गई है, लेकिन जंग पड़ी हुई है। सबसे पहली मशीन की बात कर ली जाए तो देख लीजिए, ना तो इसमें डेंट है, ना तो इसमें पेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फैक्ट्री के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर आप नजर बढ़ाते जाइए, कई जगहों पर आपको नजर आएगा जहां पर मजदूर अभी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जहां पर एक और एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, जांच लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आईएनएच की टीम जो सबसे पहले जिस जगह पर पहुंची है, यानी कि हमारी टीम सबसे पहले जिस जगह पर पहुंची है वो यही है, और ये वही बॉयलर का टुकड़ा है जिसने 17 मजदूरों की जान ले ली। 19 लोगों का इलाज अभी जारी है, लेकिन इसी बीच में सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार क्या मजदूरों की जानें वापस आएंगी? क्या जो उनके परिजन रो बिलख रहे हैं, ये पैसे पर्याप्त होंगे उनका दुख दर्द भुलाने
दिलाने के लिए क्या इस प्रकार के जो जांच है वो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में इसी प्रकार की कंपनियों में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी मोनिका, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने दिल दहला दिया, जिसने झकझोर कर रख दिया है। कई परिवार तबाह हो गए और इस परिवार तबाह होने के बाद सिर्फ और सिर्फ दिए जाते हैं तो राशि। और साथ ही जिस तरीके से हम आपको ये भी बता दें कि कंपनी और कंपनी के सामने कई प्रकार की जो चीजें हैं वो भी आपको नजर आ रही होंगी। मोनिका, जिस तरीके से यहाँ पर शक्ति में यह हादसा हुआ है, यहाँ पर 17 लोगों की मौत हो गई है, सुरक्षा के मापदंड वहां पर कितने थे ये आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, आपने अभी बताया कि वहां पर प्रबंधन पहुंचा नहीं है लेकिन मजदूर ऊपर काम करने लग गए, क्या फिर से कंपनी में, फिर से फैक्ट्री में काम शुरू हो गया? कुछ मजदूर झारखंड के थे और इसमें अधिक मजदूर जो थे वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। यानी कि एक राज्य में ही मातम नहीं पसरा है, मातम पसरा है कई राज्यों में। जिम्मेदार है एक कंपनी और एक कंपनी की लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जांच अपने स्तर पर हर लेवल पर किए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर लंबी तस्वीर, लंबा नजारा हम आपको दिखाएंगे। चारों ओर फैला है यहाँ पर कीचड़ और इस कीचड़ों के बीच में चीख पुकार रही है ये मशीनें, टूटी हुई मशीनें। और इन मशीनों के बीच में ज्यादातर जो चीजें हैं वो यही कह रही है चीख चीख कर कि मजदूरों के जो प्राण है वो चले गए, जो कभी वापस नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर INS 24x7 की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है, उस स्थल पर जहां पर बॉयलर ब्लास्ट हुआ है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7। बिल्कुल मोनिका, हम तस्वीरें देख रहे हैं उसकी भयावहता, जूतों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो बिखरे बिखरे कपड़े नजर आ रहे हैं, चारों तरफ भयावहता जो दिखाई दे रही है, उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकनीकी खराबी या कहीं ना कहीं सेफ्टी में जिस तरह से चूक हुई है उसकी लापरवाही का ही ये भयावह मंजर तस्वीरों में कैद हुआ है। लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें मधु जी देखिए किस तरह से सामने आई है। एसडीएम ने हालांकि पावर प्लांट का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, तो श्वेता बिल्कुल ये बहुत यहाँ पर देखने वाली बात है कि मानक मापदंड जो सुरक्षा के होते हैं वो इस तरह की फैक्ट्रियों में काम नहीं करते हैं या उससे पहले ही चेक नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम इस तरह की दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता है। तो उस तरह के जो मापदंड होते हैं, ESH के जो मापदंड होते हैं, उस पर बेहद बारीकी से काम किया जाना चाहिए शासन को, प्रशासन को और फैक्ट्री प्रबंधन को। तो शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 17 लोगों की जान चली गई, कई लोगों की तो उसी समय जान निकल गई। 4 से 5 लोग ऐसे थे। कई लोगों का रायपुर के कालरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्लांट में मंगलवार दोपहर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, कई लोग झुलस गए, कई का इलाज अभी भी जारी है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर श्रमिक जो है वो काम करने के लिए पहुंचते हैं। कार्रवाई मुआवजे की हालांकि बात की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि कई मजदूर अभी भी लापता है। कई परिजन रोते बिलखते भी नजर आए कि उनको अब तक उनसे मिलवाया नहीं गया। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, लेकिन कई तरह के सवाल अभी भी INH आपसे पूछ रहा है कि प्रबंधन आखिरकार चुप्पी साधे हुए क्यों है, क्यों अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल, हादसे का जिम्मेदार कौन है? मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो यहाँ पर जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए ये बड़ा सवाल है। तो जिनके घरों के चिराग बुझ गए उन्हें आखिरकार कौन जवाब देगा? INH के सवाल हैं। ये हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रबंधन इतने चुप्पी साधे हुए क्यों रखा हुआ है, क्यों आखिरकार अधिकारी नहीं पहुंचे? हादसे का जिम्मेदार कौन लेगा? आखिरकार मुआवजे से क्या इतिश्री हो जाएगी उन परिजनों की? शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। तो 4 घायल मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर भी लाया गया है, लेकिन 2 मजदूरों ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान अशोक फरैया और अब्दुल करीम के रूप में हुई है, जिन्हें डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड घोषित किया है। घायलों में किस्मत अली और उपेंद्र साहू की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दोनों घायलों को खालड़ा बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
2 मजदूर वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें 85 से 90% तक झुलसने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और कई की तो गंभीर स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बॉयलर फटने की वजह से अब तक लगभग 16 मजदूरों की मौत हो गई है। 34 से ज्यादा मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी जो घायल मजदूर हैं उनका इलाज अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के कार्डा बर्न एंड प्लास्टिक में 4 मजदूरों को जो है कल देर रात यहां पर लाया गया था इलाज के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कार्डा है, संचालक हैं यहाँ के। सर, 4 लोगों को लाया गया था, किस तरीके की स्थिति थी, कब लाया गया था? ये कल रात को लाया गया है। 9 बजे से 1-1:30 बजे के बीच में अलग अलग एम्बुलेंस में आए हुए हैं। उनमें से जो 2 मजदूर हैं वो तो ऑलरेडी उनकी रास्ते में डेथ हो गई थी, उनको देख करके उनका डिक्लेयर किया गया। और 2 मजदूर जो काफी गंभीर स्थिति में थे, जो 85 to 90% जले हैं, उनको आईसीयू में, बर्न आईसीयू में रखा गया है। और उनकी कंडीशन क्रिटिकल देखते हुए उनका वेंटिलेटर पे रखा गया है उनको, क्योंकि उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो अब बर्न आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल है। सर, किस तरीके की स्थिति में यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि प्लांट में हादसा हुआ तो सीवियर बर्न्स आए हैं? जी, ये बहुत सीवियर था। एक तो इनका एक्सटेंट ऑफ बर्न बहुत ज्यादा है, जो 85 to 90% बोल सकता है उनको। और दूसरा, उनकी जो डेप्थ होती है स्किन की अंदर की लेयर तक काफी जल गया है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है जब वो जलते हैं इस टाइप के इंजरी में। तो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है अभी तो। सर, इनका इलाज किया जा रहा है, इसके अलावा और भी कई लोग घायल है, तो क्या प्रशासन ने संपर्क किया कि और भी लोगों को यहाँ पर लाने की संभावना है? हाँ, बातचीत चल रही है। जैसे जैसे जो थोड़े से स्टेबल होंगे, जो नाने लायक होंगे जाने की स्थिति में, उनको आज लाया जाएगा यहाँ पर। सक्ती के वेदांता प्लांट में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 34 से ज्यादा लोग घायल हैं। 4 लोगों को रायपुर लाया गया था, जिसमें से 2 मरीजों की पहले ही मौत हो चुकी थी। 2 मरीजों का इलाज यहां पर जारी है, लेकिन दोनों मरीजों की हालत फिलहाल काफी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि 80 से 90% तक दोनों मजदूर जो है वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं इस मामले में प्रशासन भी अलर्ट पर है। सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए, जिसके बाद मजिस्ट्रेट जांच जो है वो इसकी कराई जाएगी और इसमें अलग अलग तथ्यों पर जांच की जाएगी कि किस प्रकार से हादसा हुआ, कौन सी लापरवाही बरती गई, क्या कारण था, कितने मजदूर वहां पर मौजूद थे। अब आने वाले समय में यह भी बताया जा रहा है जो मजदूरों की हालत बेहतर होती है उन्हें राजधानी रायपुर जो है कार्डा अस्पताल पर रेफर किया जाएगा। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मोहम्मद सैन, 7।